हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 7 से, और आज का क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो और संधारित्र जुड़ा हो, इसके लिए परिणामी वोल्टता और प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। फ्रेजर आरेख भी खींचने को आएगा, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। कलांतर कितना आएगा, ये सब कुछ हम चर्चा कर लेंगे। चलें शुरू करते हैं बच्चों। क्या क्या जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली और संधारित्र, दो चीजें यहां पर हम जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कितना परिणामी वोल्टता आता है। इसके पहले भी हमने परिपथ के बारे में चर्चा किया था। अब जैसे देखो यहां पर क्या जोड़ना है, संधारित्र और प्रेरक कुंडली। मतलब L होता है आपका प्रेरक, संधारित्र से अर्थात LC परिपथ है। ये कौन सा परिपथ, LC परिपथ। तो कभी कभी लोगों के मन में डाउट हो जाता है कि LC परिपथ क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। L मतलब हो जाता है प्रेरक कुंडली और C मतलब हो जाता है आपका संधारित्र, तो LC परिपथ हो जाता है। ठीक, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें हम दो चीज जोड़ेंगे, एक प्रेरक कुंडली और एक संधारित्र। ठीक, तो प्रेरक कुंडली कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और संधारित्र कुछ इस प्रकार से होता है, और इसको हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे। ठीक, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ने जा रहे हैं उसका किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि इसको किससे दर्शाते हैं, L से, ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं, C से। इनके सिरों के बीच जो परिणामी वोल्टता है वो आपका VL हो जाएगा, इनके सिरों के बीच परिणामी वोल्टता वो है VC हो गया। धारा इधर से बह रही है, इधर से वापस हो रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया LC परिपथ। डायग्राम कंप्लीट। किसी भी थ्योरम में यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका एक नंबर कटना फिक्स है, एक नंबर आपका कट ही जाएगा। इसलिए आप लोगों को डायग्राम बनाना जरूरी है। तो यदि हम माने कि भाई एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें आपका एक प्रेरक L और C धारिता का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। देख सकते हो आप लोग, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसके साथ एक प्रेरक कुंडली और दूसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बच्चों चीजें क्लियर। अब हम बात करें इसके किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है वो V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये रटना पड़ेगा नहीं, ये सब चीज मैंने निकाला है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मैंने फार्मूला निकालकर आपको प्रूव कराया है भाई। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का एक फार्मूला का लिए अलग से व्यंजक मैंने कराया था इसके पिछले चैप्टर में, लास्ट आखिरी लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, और जो बच्चा पहली बार आएगा तो वो तो हमारे को कह रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में कहां से ले ले, तुक्का ले लिए आप। अरे तुक्का नहीं ले रहे, सब कुछ अपन कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं है। आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है शिव कोचिंग क्लासेस पर, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। शुरू करें, आगे चलते हैं बच्चों। हम ओम का नियम जानते हैं भाई साहब कि किसी परिपथ में धारा बहाएं तो V बराबर जो होता है IR, ओम के नियम से। ठीक है, लेकिन बच्चों जब हम बात कर लेते हैं L के लिए तो ये VL हो जाता है और I इंटू XL हो जाता है। जो R है एक चालक तार का प्रतिरोध है जिसे प्रतिरोधक कहते हैं। लेकिन जब हम XC की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी एक प्रकार से अवरोध ही है उत्पन्न करने वाला, लेकिन L के कारण इसलिए इसे प्रतिघात कहते हैं, प्रतिरोध ना कहकर प्रतिघात कहते हैं। इसलिए इसको हम R ना लिखकर XC लिखते हैं। R नहीं लिखना है, XC लिखना है। ऐसे ही बच्चों यदि हम VC की बात, अरे यार XL लिखना है, ठीक है, XL, और VC की बात करें तो I इंटू XC हो जाएगा। एक L है, यहां पे L लिखना आप लोग, ठीक है, ये क्या है, L है, और ये XC हो गया। L के लिए L, C के लिए C, दोनों के दोनों प्रतिघात हैं। जब किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या कि संधारित्र जुड़ा हो और उसके द्वारा परिपथ में अवरोध डाला जाए तब उसे हम कहते हैं प्रतिघात। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ या तो आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा है या तो आपका क्या जुड़ा है बच्चों, या तो संधारित्र जुड़ा है, तो इनके द्वारा जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिघात। तो ये ओम के नियम से हो गया। अब दूसरी बात, जब कोई सिंगल जैसे हमारा या तो संधारित्र या तो प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, इस स्थिति में इनके बीच कलांतर कितना होता है। जैसे यहां पर मैं
दो छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा। जैसे ये हमारे पास धारा है, मान लीजिए धारा, जब हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल L जुड़ा हो, L का मतलब होता है आपका प्रेरक कुंडली, तो अब उसका जो वोल्टेज होता है धारा से अग्रगामी होता है, वो भी कितना 90 डिग्री अग्रगामी। तो मतलब ये जो VL है वो 90 डिग्री अग्रगामी है। याद रखिए, जब परिपथ में आपका संधारित्र प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तो प्रेरक कुंडली का जो भी वोल्टता होता है, परिणामी वोल्टता होती है बच्चों, वो धारा से हमेशा अग्रगामी होती है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर संधारित्र की, तो संधारित्र में कंडीशन चेंज हो जाता है। जब संधारित्र जुड़ा होता है उस स्थिति में प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो 90 डिग्री पश्चगामी है। ये VC जो है वो 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अच्छा, अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई, धारा यहां भी है, धारा यहां भी है, तो बच्चों यहां पर बिंदु O दे दिए। तो VL जो है धारा से अग्रगामी है, VC जो है धारा से पश्चगामी है। इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार से कह दें कि ये धारा है बच्चों और VL इसके अग्रगामी है, तो इधर VL कर दो, VC पश्चगामी है इसलिए VC कर दो, और यहां पर जो टोटल यानी दोनों के बीच कलांतर है वो यहां पे 90, यहां पे 90, मतलब 180 डिग्री। तो ये हमारा VL और VC, तब इन दोनों के बीच का परिणामी वोल्टता कितना हो जाएगा, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो इसका परिणामी वोल्टता निकल कर आ जाएगा। चीजें क्लियर है ना भाई साहब। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में दो चीज जुड़ा है, एक प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली का वोल्टता धारा से अग्रगामी होता है, वो भी 90 डिग्री। यदि संधारित्र की बात करते हैं तो धारा से पश्चगामी होता है वोल्टता 90 डिग्री। तब ये धारा और धारा तो भाई सेम है, लेकिन VL और भाई VC में डिफरेंस है। VL 90 डिग्री अग्रगामी इसलिए ऊपर की ओर, VC पश्चगामी इसलिए नीचे की ओर। कुल मिलाकर इसका परिणामी वोल्टता V बराबर VL माइनस VC हो जाता है। कितना, VL माइनस VC हो जाता है बच्चों। ये क्लियर हो गया, ये परिणामी वोल्टता है। क्या, परिणामी वोल्टता। इसके लिए भी यहाँ पर थ्योरम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो मैं भी चर्चा किया इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। चले शुरू करें। ठीक, तो माना प्रेरक L संधारित्र C के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस है। माना प्रेरक L को संधारित्र C को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा मेरे भाषा में लिखो कि माना प्रेरक कुंडली L संधारित्र C को, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब किसी क्षण T पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो समीकरण कौन सा है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ये समीकरण है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कितना है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। चीजें क्लियर है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी, किसी भी क्षण ये समीकरण है। अब जब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब धारा तो बह ही रही है, धारा कितनी है, I धारा बह रही है, तो हमारे पास इसमें दो चीज है। एक तो आपका प्रेरक कुंडली L, कितना L, तो इसके बीच जो भी वोल्टता होगी वो VL होगी, है ना, और C संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टता होगी VC होगी। तब ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो VL बराबर IXL और VC कर लो इसको, है ना, ये VC बराबर IXC। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक ये VL है और ये VC है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। IXC है बच्चों, ये VC है तो IXC है। क्लियर रहना चाहिए, डाउट ना हो आपको, नहीं तो कहोगे भैया कहां से आ गया, समझ में नहीं आ रहा सर। अब मैंने आपसे कहा था कि VL जो होता है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो नोट्स बनाना है तो, नहीं तो भैया यही नोट्स देता हूं 100 रुपीज में। आपको बस कांटेक्ट करना है मेरे पर्सनल नंबर 9685299149 पर। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो मैंने आपको कहा VL जो है I से अग्रगामी है और VC जो है I से पश्चगामी है, तो क्लियर है। ठीक है, VL जो है I से अग्रगामी है, यहाँ पे डायग्राम में देखो VL अग्रगामी है और VC पश्चगामी है, इसलिए मैंने यहाँ पर अग्रगामी तो VL ऊपर VC नीचे रख दिया। ठीक है, तो वैसे आप दोनों के बीच जो कलांतर है वो कितना होगा, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि सर इनके बीच कलांतर तो 180 डिग्री होगी। देख लो
कितना डिग्री 180, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे। ठीक, तो परिणामी बोल्टता कैसे निकालेंगे? परिणामी बोल्टता तो भाई VL में VC को घटाएंगे, VL में VC को घटाएंगे, ये VL और माइनस VC, तो VL में VC को हम घटा सकते हैं परिणामी बोल्टता के लिए। तो VL बराबर I इंटू XL, VC बराबर I इंटू XC, सही है। ठीक है, अब I हम बाहर ले लेंगे तो XL माइनस XC। अब ये दो फार्मूले आपको मैंने पहले कराया था, जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तो वहां पर XL यानी प्रेरक कुंडली का प्रतिघात XL का मान ओमेगा L और XC का मान 1/ओमेगा C, ये पहले भी पढ़े हो। तो यहां पर जी वैल्यू पुट कर देते हो, ये तो हमारा परिणामी बोल्टता का फार्मूला निकल कर आ जाता है। कुछ भी नहीं है यार, परिणामी बोल्टता मैंने बताया ना, अधिक वाले में से कम वाले को आप घटा दो, वो उसका परिणामी बोल्टता आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम प्रतिबाधा की बात करेंगे। प्रतिबाधा हेडिंग लगाओगे समीकरण 4 से, V बराबर कितना है I इंटू XL माइनस XC। यदि I को पक्षांतर कर दो तो V बटा I बराबर XL माइनस XC। अब देखो V बटा I जो होता है बच्चों, चूंकि V बटा I जो है वो आपका एक प्रतिरोध है, V बटा I एक प्रतिरोध है, लेकिन यहां पर हम प्रतिरोध ना लिख करके प्रतिबाधा लिखते हैं Z। क्या? प्रतिबाधा और XL माइनस XC। यदि इसको आप और विस्तृत करना चाहते हो तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, बस यही हमारा निकल कर आ जाता है प्रतिबाधा। अब आप कहोगे कि सर ये V/I की जगह R क्यों नहीं लिखे? तो बच्चों R केवल एक चालक तार के लिए लिखा जाता है, यानी जब मार्ग में जो चालक तार द्वारा अवरोध डाला जाता है तब वहां पर हम R लिखते हैं। लेकिन यदि परिपथ में 2 या 2 से अधिक चीज जुड़ा है तो फिर वहां पर हम R के जगह Z लिखते हैं, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो देर किस बात की, समीकरण 4 से हमने लिया V बराबर I XL माइनस XC, I को पक्षांतर कर दिया, V बटा I बराबर R होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई साहब R के स्थान पर प्रतिबाधा Z होगा, क्योंकि परिपथ में क्या जुड़ा है? प्रेरक व संधारित्र जुड़े हैं। तो ये भाई साहब महारथी Z का मान प्रतिबाधा निकल कर आ चुका बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस डायग्राम से आप लोग ये बताओ भाई साहब कि जो धारा आई है इसको हम क्या माने VL और VC के सापेक्ष? तो आप कहोगे सर कि जो आई है VL से 90 कम है और VC से 90 अधिक है। भाई देखो ना, VL जब I से 90 आगे है तो I VL से कम है, सिंपल। अच्छा यहां पर देखो I से VC 90 कम है, मतलब पश्चगामी है, तो कहीं ना कहीं VC से I अग्रगामी है। मतलब जो I है, यदि मैं परिणामी धारा का मान निकालूं कि धारा कितना है, वो भाई साहब 90 डिग्री अग्रगामी भी हो सकता है और पश्चगामी भी हो सकता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण कितना होता है? I बराबर I0 sin ओमेगा टी। लेकिन जो प्लस माइनस का लोचा क्यों है? प्लस माइनस का लोचा इसलिए है बच्चों क्योंकि 90 डिग्री अग्रगामी भी हो सकता है और 90 डिग्री पश्चगामी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सर I0 बराबर ये क्या है? जहां I0 का मान बताया गया है कि यहां पर I0 का मान इतना है। I0 का मतलब ये है कि I बराबर ये होता है V बटा R, लेकिन यहां पर हमारा R नहीं हो सकता, यहां पर Z होगा, और Z का मान हमने आपको बता दिया, इधर निकाला था बच्चों यहां पे कि कितना है? ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये हमारा भाई है ना Z का मान था, तो रख दिए। तो ये इतना I0 यहां पर हो सकता है, ये चीज बताया गया है। और कलांतर कितना? तो अग्रगामी भी पश्चगामी, इसलिए भाई प्लस माइनस 90 डिग्री कर रहे हैं, तो कलांतर वास्तविक रूप से प्लस माइनस π/2 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अनुनादी आवृत्ति यहां से हम निकालेंगे कि न्यू का मान कैसे निकले, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अनुनादी आवृत्ति कब निकलेगा? जब भाई साहब XL और XC यानी दोनों का प्रतिघात समान हो, यानी डाला गया जो अवरोध हो वो समान हो, कुल मिलाकर के जो प्रतिबाधा का मान 0 हो, है ना, ये चीज है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब XL माइनस XC बराबर 0, अर्थात Z बराबर 0 कह रहा है।
यानी XL बराबर XC। तो XL का मान ओमेगा L और XC का मान 1/ओमेगा C। कुछ ऐसा ही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, परेशान हो जाओ आप। अब यदि इसको ओमेगा को इधर ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC हो जाता है, सही है। अब यदि ओमेगा बराबर कहो तो कितना हो जाएगा 1/√LC। वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब ओमेगा बराबर एक और फार्मूला होता है 2 पाई न्यू। कितना होता है 2 पाई न्यू। इस स्थिति में मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो 2 पाई न्यू बराबर 1/√LC हो जाएगा। तो यहां से मैं न्यू निकाल सकता हूं, 2 पाई इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में 2 पाई√LC। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आसानी से आप अनुनादी आवृत्ति निकाल सकते हो। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में इसकी आवृत्ति कितनी है वो चीज आप निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, समय दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।